हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ Insta360 X5 का एसेंशियल बंडल। आज का पूरा वीडियो इसी के ऊपर है। अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, कैसे वर्क करती है और कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगती है, सब डिटेल्स आपको देंगे। क्या चीज़ें आती है, क्या अलग से परचेज करने की, वो भी आपको हम ये पूरी वीडियो में दिखाएंगे। तो एंड तक ये वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले तो हम बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम जाते हैं ये स्टिक की ओर। Insta360 का एक ब्रांडिंग मिलेगा आपको, उसी की ओर से स्टिक आती है जिसमें इधर कैमरा माउंट होगा और ये वाला पार्ट है जिधर आप कोई भी स्टैंड वगैरह हो गया वो उसके ऊपर स्टिक माउंट करने के लिए यहाँ से आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कोई क्लैंप जोड़ के करना पड़ेगा या ऐसा कुछ। और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी खासी लंबी भी है और ये पार्ट्स जो है वो टाइट भी है कि मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लूज है और कैमरा हिल जाएगा या गिर जाएगा। तो चीज़ काफ़ी अच्छी है इन शॉर्ट में। और इसके बाद एक और बॉक्स है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल्स है जो हर किसी में आता है, इसमें कुछ खास होता नहीं है बताने लायक। फिर साइड में कैरी ऑन केस होगा जिसमें भी Insta360 का ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर बेसिकली एक बैटरी होती है अपने कैमरे के लिए और साथ में ही यहाँ पे दो SD कार्ड रखने के स्लॉट्स दिए हुए हैं। अगर आपको कैरी करने हैं साथ में तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। कुछ इस तरह से बैटरी है और ऊपर की ओर दो बटन्स है जिससे आप इसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हो बैटरी को। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन बॉक्स पे जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। कुछ बाहर से केस इस तरह का दिखता है, इधर आप स्टिक रख सकते हो जो वेलक्रो के साथ आता है। बॉक्स के अंदर खोलते ही यहाँ पे एक अलग से बॉक्स आता है जिसके ऊपर लेंस के गार्ड्स लगे हुए रहते हैं जो बेसिकली मैंने अभी लगा रखे हैं क्योंकि मैंने पहले चेक करने के लिए कैमरा खोला था कि सब चीज़ें ठीक है कि नहीं। बाकी एज इट इज जैसे ही बॉक्स में ये चीज़ें अभी पड़ी है वैसे ही आई थी। फिर अपने पास आ जाती है ये चीज़ जो फास्ट चार्जिंग है, जो तकरीबन 30 मिनट या 35 मिनट लेती है 0 to 100% चार्ज करने में। यहाँ पे एक बटन है जो इंडिकेट करता है कितनी बैटरीज है, जो यहाँ पे होगी वाइट। जब चार्जिंग चालू करते हो तब यहाँ पे वाइट लाइट्स ब्लिंक होती है, फिर कंटिन्यूस येलो लाइट ब्लिंक होती है और जब बैटरी या फुल चार्ज हो जाती है तब ये ग्रीन लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। दो है, दो बैटरी आप एक साथ चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे भी 3 SD कार्ड्स के स्लॉट दिए हैं, अगर आपको स्टोर करके रखने हैं आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर इसमें केबल्स भी आता है जो आपको डायरेक्ट चार्ज लगाना हो, सी केबल है, सी टाइप पिन का, कहीं पे भी लग सकता है लेकिन इसके लिए हाई पावर वाले एडेप्टर से काम करते हैं क्योंकि मैंने चार्ज करने के लिए लो पावर एडेप्टर और अपने नॉर्मल फोन्स के यूज़ किए थे जिससे चार्ज नहीं होती है। दिखाता है चार्ज करेगी लेकिन नहीं होती है। मैंने कुछ 4 घंटे तकरीबन रखा था लेकिन 0% चार्ज हुआ था, कुछ भी चार्ज नहीं होता है। यहाँ पे एक सी पिन का अलग से कनेक्टिविटी दिया गया है और अगर यहाँ से भी आपको करना है तो कोई भी केबल नहीं चलता है। यही बैटरी के साथ आपको इस साइड के बॉक्स में एक अलग से पाउच मिलेगा जिसमें आपको मिल जाएगा इसका चार्जिंग केबल और एक क्लीनिंग क्लॉथ जो बेसिकली एक माइक्रोफाइबर से बना हुआ होता है। यही वो चार्जिंग केबल है जिससे आपकी बैटरियाँ चार्ज होगी, इसके अलावा नहीं होती है। और उस साथ में ही हाई पावर एडेप्टर चाहिए, कोई भी 20-25 वोल्ट के चार्जर से बैटरियाँ चार्ज नहीं होने वाली है क्योंकि मैंने ट्राई की है तो मुझे पता है। तो बेसिकली यही चीज़ है जो आपको कहीं पे भी जाओ तो भी कैरी करनी है, अपने नॉर्मल फोन्स के चार्जर से बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो वो एक आपको खास ध्यान रखना है जब भी कहीं पे जाओ, साथ में चीज़ें कैरी करके जाओ। फिर इस ये भी चीज़ है, ये पाउच में भी हम लोग कैमरा कैरी कर सकते हैं अगर करना हो तो। लेकिन बेसिकली असेंशियल बंडल लिया है तो ट्रिप पे जाते टाइम भी पूरा बॉक्स साथ ले जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर अब आते हैं मेन कैमरा के ऊपर जो कुछ इसी तरह से आता है। मैंने कुछ अलग से चीज़ें परचेज की है वो भी मैं आपको यही वीडियो में बताऊँगा। जैसे कि ये जो लेंस है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इधर एक बॉक्स में पैक होके आते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, दो लेंस दोनों साइड के आएंगे। इसमें भी कुछ क्लिप्स है, एक मिनट मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ।
तो ज़्यादा ख्याल आएगा। ये देखिए, ये जो आपको इधर क्लिप्स दिख रही है और बेसिकली इसमें कनेक्ट हो जाती है तो ये रुक जाते हैं, और कुछ खास इसमें टेक्निक है नहीं। मैं इसको वापस अभी लगा रहा हूँ दोनों में, और ये भी रिप्लेस होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं आते। फिर बैटरी वगैरह सब ऐसे ही लगा रहेगा। एक बैटरी अंदर अलग से आती है, एक बैटरी कैमरे में लग के आएगी, जो कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगी। इधर SD कार्ड का स्लॉट्स आता है, जिधर आपको SD कार्ड डालने हैं। लेकिन गाइस, एसेंशियल बंडल में कोई भी प्रकार का SD कार्ड नहीं आता है, तो अगर आप ये कैमरा ले रहे हो तो SD कार्ड आपको अलग से लेने पड़ेंगे। बाकी इधर बैटरी हो गई, माइक हो गया, स्पीकर भी है, माइक्स भी आते हैं इसमें, 3 या 4 आई थिंक आते हैं अराउंड माइक्स। वॉइस कैंसलेशन भी बहुत अच्छा है, मैंने एक बार ट्राई किया था, बहुत ही ज़्यादा विंड कैंसलेशन बहुत अच्छा है। मैं तकरीबन 90 तक गाड़ी चलाया था और उसमें 0 विंड ब्लास्ट आ रहा था, कुछ भी नहीं आता है विंड ब्लास्ट का। फिर इधर बेसिक सी वही ऑन ऑफ बटन है, क्यू बटन है, और ये वापस से यहाँ पे आपको एक C टाइप चार्जिंग मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट, जो कुछ इस तरह से खुलता है। इधर से आप सीधा भी कैमरा चार्ज कर सकते हो बैटरी के साथ। फिर नीचे की ओर माउंट करने का है, जिसमें हम स्टिक माउंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा हो गया, ना ही गिरता है ना कुछ है, और स्टिक भी अच्छी मजबूत है, तो कुछ होने वाला है नहीं। फिर मैंने अलग से सेफ्टी के लिए इसमें दो चीज़ें और ली है। जो एक तो है, ये स्क्रीन के ऊपर मैंने गार्ड लगाया है, जैसे मोबाइल के ऊपर लगता है ऐसे, ताकि कहीं पे गिरे या कुछ हो तो सीधा स्क्रीन पे ना आए, इसलिए। और दूसरा मैंने परचेज किया है, ये कवर है सिलिकॉन केस पूरा कैमरा के लिए। बहुत से आते हैं स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह में, लेकिन मैंने सिलिकॉन लिया क्योंकि मुझे बॉडी के साथ सारा कैमरा ही कवर करना था। तो बेसिकली क्वालिटी अच्छी है और बहुत सस्ता है। 400 का कवर है, 400 का स्क्रीन गार्ड है, 800 रुपये में सेफ्टी हो गई पूरी, और चीज़ें भी अच्छी अटैच रहती है, तो बार बार ढूंढनी नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है इसके कार्ड्स, जो मैंने अलग से लिए लेक्सर ब्रांड के 256 GB V30A2 के दोनों कार्ड्स है, जो मुझे 3000 रुपये एक कार्ड का मैंने दिया है, 3000 रुपीज़ पर पीस। यही चीज़ ऑनलाइन महंगी मिल रही है, ये भी महंगा मिल रहा है। तो लेने से पहले एक बार ऑनलाइन भी चेक कर लो, ऑफलाइन भी चेक कर लो, कौन आपको सस्ता दे रहा है। ये 4500 समथिंग दिखा रहा था, जो मैंने 3000 में परचेज किया। और ये पूरा एसेंशियल का किट जो ऑनलाइन तकरीबन चल रहा है, आप मोटा मोटी पकड़ के चलो तो 66,000 है, जो मैंने परचेज किया है 64,000 में। तो बेटर है, दोनों जगह पे देख लो फिर आप परचेज करो, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। क्योंकि पूरा सेटअप देखने जाओ तो ये जो 4500 के 3000 में मैंने लिए है, तो 3000 दोनों कार्ड के मिला के बचा लिए, फिर इसमें 2000 बच गए, तो 3 और 2 5000 तो ऐसे ही कवर हो रहा है। तो एक बार देख लो दोनों जगह पे, फिर लेके जाओ। इसके साथ साथ में मैं भी रख देता हूँ, बाद में इसको मैं पैक कर लूँगा। इसके ही साथ साथ में मैंने ये चीज़ भी परचेज की थी, जो टेलीसिम का है। ये बेसिकली वही स्टैंड है माउंट करने के लिए, बाइक पे कहीं पे भी इसको माउंट कर सकते हैं। इसमें एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम की बॉडी कास्टिंग रहती है, कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग आती है। ये 1800 का आता है, इसमें कोई गारंटी वारंटी नहीं आती। और ये दोनों चीज़ों के लिए हमें गोप्रो माउंट करना है, वो भी हो सकता है, 360 की कोई भी वो भी माउंट हो सकती है। गोप्रो कनेक्ट करने के लिए बेसिकली ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अपने ये मेन स्टैंड हो गया, फिर बीच का पार्ट हो गया जो कैमरा 360 घुमाएगा, और फिर ये अपर पार्ट हो गया। ये इतनी चीज़ें चाहिए गोप्रो कनेक्ट करने के लिए। सबसे पहले तो इसको लूज करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर ये लगेगा इस तरह से, और फिर इधर कैमरा माउंट कर दो। और अगर यही चीज़ इंस्टा 360 के लिए चाहिए तो ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही लगेगा। ये हो गया। अभी ये चीज़ को आप अपनी तरह से जिधर भी गाड़ी में लगाना है ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। और ये हो गया। बहुत ज़्यादा टाइट मत करो, जितना होता है उतना ही करो, वरना स्प्रिंग टूट जाएगी, या तो इसके स्क्रूज है
वो बिगड़ जाएंगे। ये भी है, ज़्यादा ही लूज होता है। ज़रूरत के हिसाब से करो। इसमें भी दो है, एक तो आपकी गाड़ी को डैमेज ना पहुंचे इसके लिए इधर ग्रिप्स दी हुई है दोनों साइड पे। फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा ग्रिप्स चाहिए, ये है तो नहीं यूज़ करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर एक्स्ट्रा ग्रिप्स चाहिए तो आप ये भी साथ में लगा सकते हो बीच में, ताकि ये ज़्यादा थोड़ी ग्रिप मिले और ज़्यादा पकड़ बना पाए।